अगर आज शाम तक पैसे नहीं लौट आए तो कल सुबह तक ये घर खाली कर देना। मालिक, थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं सब चुका दूंगा। करण, तू बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है। वो खुद भूखा रहता, लेकिन अपने भाई के सपनों को कभी भूखा नहीं रहने देता। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। समय बदला और छोटा भाई बड़ा आदमी बन गया। भैया, ये घर मेरा है, आप यहां नहीं रह सकते। विवेक ने सोचा, जिस भाई के लिए सब कुछ किया उसी ने उसे ठुकरा दिया। गांव का साहूकार बार बार आकर धमकी देता, अगर पैसे नहीं दिए तो घर छीन लूंगा। आखिर एक दिन उसकी झोपड़ी भी उससे छीन ली गई। अब उसके पास सिर्फ गांव के किनारे की एक बंजर जमीन बची थी। विवेक और उसकी पत्नी वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वो रोज उस सूखी जमीन पर मेहनत करता, लेकिन कुछ भी उगता नहीं था। एक रात विवेक को अजीब सपना आया, जैसे कोई आवाज उसे पुकार रही हो, मुझे बाहर निकालो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह सपना हर रात आने लगा। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई और नीचे एक पुराना पत्थर दिखा। जिज्ञासा में उसने और खुदाई की और नीचे एक छोटा सा तहखाना निकला। वो डरते हुए अंदर गया और वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहने चमक रहे थे। विवेक कुछ देर के लिए चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसके मन में अपने भाई निखिल का ख्याल आया। उसने सोचा, ये जो भी है इसमें उसका भी हक है। अगले दिन उसने निखिल को बुलाया। निखिल जब वहां पहुंचा तो खजाना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। विवेक ने कहा, आधा हिस्सा तेरा है। निखिल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने खुशी खुशी खजाना ले लिया। कुछ समय बाद निखिल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस पैसे को निवेश कर दूं तो इसे और बढ़ा सकता हूं। वो शहर गया और कुछ चालाक लोगों के झांसे में आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा पैसा कुछ ही महीनों में दोगुना हो जाएगा। निखिल ने बिना सोचे समझे सारा पैसा लगा दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो लोग गायब हो गए। निखिल का सारा पैसा डूब गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। टूटा हुआ निखिल रोते हुए अपने भाई के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको ठुकराया और लालच में सब कुछ खो दिया। विवेक ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन अपने कभी पराये नहीं होते। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन माफी और प्यार हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।